नमस्कार एंड वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं धनंजय दीक्षित, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड बिजनेस कोच, आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर, फिर वो चाहे नया हो या पुराना हो, अपना पूरा टाइम, एनर्जी और एफर्ट्स डालकर लगातार दिन रात मेहनत करके नए नए प्रॉस्पेक्ट्स को अपने टीम में रिक्रूट करता रहता है। लेकिन वो जिन लोगों को अपने टीम में रिक्रूट करता है, उन हर 100 में से सिर्फ 2% लोग ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की वैल्यू को समझ पाते हैं, इस बिज़नेस को सीरियसली सीखते हैं, हर तरह की ट्रेनिंग अटेंड करते हैं और बिज़नेस को आगे बढ़ाते हैं। बाकी बचे 98% लोगों को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से मिलने वाले सारे बेनिफिट चाहिए होते, लेकिन इनमें बिज़नेस को सीखने का जज्बा नहीं होता है। आधी अधूरी ट्रेनिंग लेना या फिर ट्रेनिंग ही ना लेना, ये इनका नेचर होता है। और जैसे कि आप सबको पता है कि कोई भी इंसान इस बिज़नेस में बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता जब तक कि वो इस बिज़नेस को पूरी तरह से सीख ना ले। अब अगर 98% लोग बिज़नेस को सीखते नहीं है, इसका मतलब उस अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर के उतने टाइम, एनर्जी और एफर्ट्स वेस्ट हो जाते हैं, जिसका नतीजा वो डिस्ट्रीब्यूटर धीरे धीरे उस कंपनी से और इंडस्ट्री से दूर हो जाता है या फिर लगातार स्ट्रगल करता रह जाता है। लोग बिज़नेस को क्यों नहीं सीखते? लोगों को बिज़नेस सीखने के लिए तैयार कैसे किया जाए? एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर से भी क्या गलतियां होती है जिन्हें ओवरकम करके ये जो 2% का रेशियो है, इसे बढ़ाकर आप 100% तक कैसे ले जा सकते हो, इस बारे में मैं आज आपको 7 सीक्रेट बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट है एकेडमिक इम्पैक्ट। एक स्टूडेंट को इंडिया में ग्रेजुएशन करने के लिए मिनिमम 15 साल लगते हैं। इन 15 सालों में हर साल 6 किताबें, इस हिसाब से उस स्टूडेंट को 15 साल में 90 किताबें पढ़नी पड़ती है और हर साल 4 एग्ज़ाम, यानी कि 15 साल में वो 60 एग्ज़ाम दे चुका होता है। इन एग्ज़ाम के दौरान उस स्टूडेंट के ऊपर हर बार अपने पेरेंट्स का प्रेशर होता है, अपने सिबलिंग्स का प्रेशर होता है, अपने जो स्कूल के टीचर होते हैं उनका प्रेशर होता है, अपने जो ट्यूशन के टीचर होते हैं उनका प्रेशर होता है, रिलेटिव्स का प्रेशर होता है, पड़ोसियों का प्रेशर होता है, अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनका प्रेशर होता है, फ्रेंड्स के पेरेंट्स होते हैं उनका प्रेशर होता है। ये सारे प्रेशर लेकर वो स्टूडेंट अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है और ग्रेजुएशन करते करते उसने खुद के लिए एक सपना देखा होता है कि आफ्टर ग्रेजुएशन मेरी इस तरह की जॉब होगी, मेरी ये डेजिग्नेशन होगी और ये मेरा इनकम होगा। लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन उसे वो उस तरह का जॉब, डेजिग्नेशन और इनकम मिलता नहीं है, उससे कम लेवल का मिलता है। अब इसका इम्पैक्ट ऐसा हो जाता है कि उस स्टूडेंट के सबकॉन्शियस माइंड में एक ऐसी बात रजिस्टर्ड हो जाती है कि वो ये समझने लगता है कि सीखने से कुछ नहीं होता, सीखने से सपने हासिल नहीं होते। इस अननोइंगली बिलीव सिस्टम को डेवलप होने की वजह से उस स्टूडेंट के सामने जब भी सीखने की बात आती है तो वो उस चीज़ को अवॉइड करने लगता है या फिर एक्सक्यूजेस देने लगता है। अब ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये भी एक सवाल है। तो जवाब बहुत आसान है कि जिनके एकेडमिक रिपोर्ट्स अच्छे हैं लेकिन उन्हें उस हिसाब से सैलरी और इनकम नहीं मिल रहा है, वो सारे लोग इस कैटेगरी में आ जाते हैं। और ये आपको कहाँ मिलेंगे? तो ये आपके हॉट और वार्म प्रोस्पेक्ट में आपको ये मिलेंगे। कोल्ड प्रोस्पेक्ट में भी ये आपको मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको उनके साथ डिस्कस करना पड़ेगा और अपनी सूझबूझ के साथ ये समझना पड़ेगा कि ये प्रोस्पेक्ट उस कैटेगरी में आते हैं कि नहीं। अब आपको ये पता चला कि कैटेगरी क्या है और वे कहाँ मिलेंगे और उनको आइडेंटिफाई कैसे करना, ये आपको पता चला है। अब इनसे क्या कहे जिससे कि ये लोग सीखने के लिए रेडी हो जाए। तो आज मैं आपको एक पावरफुल, स्वीट सी और क्यूट सी एक लाइन सिखा देता हूँ जो कि बहुत ही छोटी है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। आपको कहना है कि आपके अंदर ये जो फोकस रहे कि सीखने की काबिलियत है, ये आपको मेरे बिजनेस में टॉप का अचीवर बना देगी। इस लाइन को यूज़ करने के बाद में आपको ये पता चलेगा कि आपका जो प्रॉस्पेक्ट है वो खुद ही बिजनेस को सीखने में अलग अलग तरीके अपना रहा है। सेकंड पॉइंट है नाइस फार्मूला। आपके हॉट प्रॉस्पेक्ट हो, वार्म प्रॉस्पेक्ट हो या फिर कोल्ड प्रॉस्पेक्ट हो, सबके ऊपर आपको ये फार्मूला यूज़ करना ही है। नाइस मतलब नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न और एक्सपेक्टेशन आपके नहीं, आपके प्रॉस्पेक्ट के। जब तक कि आप आपके प्रॉस्पेक्ट की नीड आइडेंटिफाई नहीं करते हो, अगर आपसे वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहे तो फिर आपको नीड क्रिएट करनी पड़ेगी। वैसे ही आपको देखना पड़ेगा कि उनका इंटरेस्ट क्या है और उनकी कंसर्न क्या है और एक्सपेक्टेशन क्या है, और ये चारों चीज़ें आपको अपने बिजनेस के साथ में उनकी रिलेट करनी पड़ेगी। उनको आपको ये बताना पड़ेगा कि आपकी ये चारों चीज़ें सिर्फ मेरे बिजनेस से ही आपको मिलने वाली है। यानी यहाँ पे आप आपके प्रॉस्पेक्ट का वाई क्लियर कर रहे हो, और अगर आपके प्रॉस्पेक्ट का वाई क्लियर हो रहा है तो ऑब्वियसली वो इस बिज़नेस को सीखेगा ही।
तीसरा पॉइंट है सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस। आजकल मार्केट में आपको एक ट्रेंड देखने को मिलता है कि लोग किसी डायरेक्ट सेलिंग के सेलिब्रिटी के नेटवर्क में चले जाते हैं, लेकिन जब उन्हें और लोगों को अपनी टीम में रिक्रूट करना होता है तो सिंपली एक मैसेज भेज देते हैं कि मैं इस XYZ सेलिब्रिटी के टीम में हूँ, क्या आपको इस XYZ सेलिब्रिटी के साथ काम करना है? अगर हाँ तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए या फिर मुझे कॉल कीजिए। बस अप्रोच ख़त्म। इस तरह का मैसेज कोई सेंस नहीं बनाता, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और अगर किसी को उस सेलिब्रिटी के साथ काम करना है तो वो डायरेक्ट उससे ही कांटेक्ट करेगा, वो किसी को बीच में क्यों डालेगा। और इससे अगर कोई टीम में आ भी जाता है तो उसके साथ सीखने सिखाने की बात हुई नहीं तो वो बिज़नेस को सीखेगा नहीं, और वो सीखेगा नहीं मतलब वो बिज़नेस आगे बढ़ेगा नहीं। उसके बदले आप इस तरह का मैसेज भेज सकते हो कि मैं XYZ सेलिब्रिटी के साथ उनके टीम में काम करता हूँ, वो मेरे गुरु हैं, उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है और वो मैं आपको भी सिखा सकता हूँ। इससे क्या होगा कि आपकी वैल्यू बढ़ेगी, और जब सीखने की बात होगी तो आपका प्रॉस्पेक्ट सीखने को रेडी होगा, वो भी आपके साथ और आपके सेलिब्रिटी के साथ भी। चौथा सीक्रेट है इम्पेशेंट नेचर। कुछ लोगों में पेशेंस लेवल बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो बिज़नेस को सीख नहीं पाते, और अगर ऐसे लोग आपके टीम में आ जाए तो वो लोग बिज़नेस को सीख नहीं पाते उनकी नेचर की वजह से। तो उनसे आपको ये कहना है, चाहे गूगल हो, चाहे एप्पल हो, विंडोज़ हो या फिर अमेज़ॉन हो, इन सबको सक्सेसफुल होने के लिए 8 साल से लेके 20 साल तक लगे हैं, यानी कि सक्सेस को मिलने में टाइम लगता ही है। आज आप सोशल मीडिया पर जो भी डायरेक्ट सेलिंग के सेलिब्रिटीज़ को देख रहे हो, उन्हें कम से कम 5 साल से लेकर 20 साल लगे हैं, तब जाके आज उनके इतने बड़े बड़े इनकम हैं। ये बात आपको उन्हें बतानी है जिससे कि उनका पेशेंस लेवल बढ़ जाए। पांचवा सीक्रेट है रॉन्गली क्लोज प्रॉस्पेक्ट। तू सिर्फ मेरे टीम में आ जा और 2 लोगों को जोड़ दे, वो 2 लोग और 2 लोगों को जोड़ देंगे, वो 2 और 2 लोगों को जोड़ देंगे और तू करोड़पति बन जाएगा। अब ऐसी स्टेटमेंट देकर किसी की क्लोजिंग हुई है तो जिसकी क्लोजिंग हुई है वो आदमी बिजनेस को सीखेगा नहीं, क्योंकि वो सिर्फ 2 लोगों को जोड़ने में लगा रहेगा, और 2 लोगों को जोड़ने के बाद में वो बिज़नेस सीखेगा नहीं। अब अगर ऐसी मिस्टेक हुई है किसी को रिक्रूट करते वक्त, तो उन्हें आप कैसे सुधार सकते हो? आपको सिर्फ एक काम करना है कि जहाँ पर भी आपके कंपनी की या फिर आपके टीम की लाइव इवेंट शुरू है अचीवर्स लोगों की, वहाँ पे उस प्रॉस्पेक्ट को लेके जाके बिठाना है। जब वो खुद देखेगा कि अचीवर्स लोगों ने क्या क्या अचीव किया है, और वो जब उनकी सक्सेस स्टोरी सुनेगा कि उन्होंने क्या क्या किस तरह से सीखा, क्या क्या स्ट्रगल किया, क्या क्या रिजेक्शन फेस किए, कितना टाइम लगा, तो वो पूरा बिजनेस का आइडिया उसको आ जाएगा और वो सीखने को रेडी हो जाएगा। 6th सीक्रेट है रॉन्ग सराउंडिंग्स। अगर आपके प्रॉस्पेक्ट गलत संगत में है, नेगेटिव लोगों के साथ में है, फेलियर लोगों के साथ में है, तो वो नेगेटिव और फेलियर लोग आपके प्रॉस्पेक्ट को बिजनेस को सीखने का मौका देंगे नहीं। इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि आपकी डाउनलाइन किस लोगों के संगत में है। सबसे अच्छा प्रिकॉशन ये है कि आप अपने टीम से हमेशा ये कहें कि जब तक कि आप इस बिज़नेस को पूरा सीख ना ले, किसी भी नेगेटिव या फिर किसी भी फेलियर लोगों के साथ में अपनी संगत मत रखें। ऐसा करने से आपके टीम में से कोई व्यक्ति नेगेटिव लोगों के संगत में जाएगा नहीं। फाइनली 7वां और आखिरी सीक्रेट है लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप चाहते हो कि आपकी डाउनलाइन पूरा बिजनेस सीखे तो आपको भी बिजनेस सीखना होगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी डाउनलाइन ट्रेनिंग अटेंड करे तो आपको भी ट्रेनिंग अटेंड करनी होगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी डाउनलाइन वेबिनार अटेंड करे तो आपको भी वेबिनार अटेंड करना होगा। यानी वो कभी भी नहीं होगा जो आप कहोगे, वही होगा जो आप करोगे। यानी आपकी डाउनलाइन आपको कॉपी करेगी, जो आप करते हो वो देखकर, ना कि आप जो कहते हो। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी सबसे पहले आपको वो चीज़ करनी है जो आप आपके टीम से एक्सपेक्ट करते हो। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।